जो बीजेपी सरकार है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये अपने जो भी जब कभी इनको जब लगता है कि अवाम इनसे भरोसा छोड़ रही है, जब कभी लगता है अवाम इनका साथ छोड़ रही है, तो तब ये लाशों पर सियासत करते हैं। क्योंकि अब कर्नाटका में बसवराज बोम्मई सरकार जो है ये टोटली फेलियर हो चुकी है, इसीलिए ये लोग इस तरीके से कह रहे हैं। इस हद तक ये गिर चुके हैं। अशोक पुजारी जो अभी भी जिंदा है, उसकी लिस्ट, उसको डेड लिस्ट में डाला गया। उसको यह बताया गया कि ये मुसलमानों ने या फिर एसडीपीआई या फिर कोई मुस्लिम संगठन या पीएफआई ने इनको मारा है। ये शोभा करंदलाजे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए एक ऐसी घटिया हरकत की है कि उन्होंने अपनी लिस्ट में ये नाम डाला, अशोक पुजारी जो अभी भी जिंदा है उसको मरा हुआ बताया है इन्होंने। उसके बाद एक सुसाइड केस, राजू मडिकेरी जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर चढ़कर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, उस वक्त वो गिर गया तो उसको भी मर्डर बताया इन्होंने, उसको भी मुसलमानों के ऊपर थोपने की कोशिश की। उसके बाद मंजुनाथ जो शिवमोगा में 2015 में जिसका मर्डर हुआ था, खुद उसकी वाइफ ने उसका मर्डर किया था, खुद सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट ने ये क्लियर किया था। उस वक्त भी ये लोगों ने एसडीपीआई और दूसरे संगठनों के नाम डालने की कोशिश की। उसके बाद कार्तिक राज जो मंगलूर के अंदर मर्डर हुआ था, उसके बारे में भी मुसलमानों के ऊपर डालने की कोशिश की। कौन पकड़े गया, कौन अरेस्ट हुआ? खुद के रिश्तेदार अरेस्ट हुए। उसके बाद मसूद का मर्डर हुआ, मसूद के मर्डर में 8 आरएसएस के लोग पकड़े गए, बजरंग दल के लोग पकड़े गए। जब इनका मुंह नहीं खुला, जब सीएम बोम्मई बात नहीं किए, जब सीएम बोम्मई एक्शन लेने की बात नहीं किए। दिनेश कन्याड़ी दलित लीडर का मर्डर हुआ, बीजेपी के लीडर अरेस्टेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका मुंह नहीं खुला। अब परसों जो फाजिल का जो मर्डर हुआ सूरतकल में, उसमें कौन पकड़े गए? आरएसएस और बजरंग दल के लोग पकड़े गए, लेकिन उसके बाद इन लोगों का मुंह नहीं खुलता। आरएसएस को बैन करने के बारे में, बजरंग दल को बैन करने के बारे में, श्री राम सेना को बैन करने के बारे में। तो ये इनकी एक दोहरी, एक नीच पॉलिटिक्स है। इसीलिए ऐसी नीच पॉलिटिक्स का एक पर्दाफाश करने का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आज एसडीपीआई मुसलमानों की, दलितों की, ओबीसी की, सबकी आवाज बनकर काम कर रही है। इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके वोट चले जा रहे हैं। एसडीपीआई एक रियल अल्टरनेटिव का काम कर रही है, इसीलिए इन लोगों को डर और खौफ है, इसीलिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। तो हमें इनके बातों से, इनके बयानों से, इनके नारों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम मुंह तोड़ जवाब बीजेपी को देने वाले हैं।